हे एवरीवन, मैं जा रही हूँ ऋषिकेश। तो ये ऋषिकेश जाने का मैंने छोटा सा एक ब्लॉग बनाया है। ये ट्रेन वंदे भारत जो सुबह 5:30 बजे चलती है, उस ट्रेन से हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव क्लास का रिजर्वेशन करवाया और हम लोगों ने उस ट्रेन को जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे चलती है, तो उसके लिए पूरी रात डिस्टर्ब हो जाती। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने अच्छे से ट्रेन पकड़ी। उसके बाद जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा, हमारी सीट के जस्ट आगे 2-3 प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए थे, और चांस की बात थी कि उस बोगी में 5 से 6 बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। तो उन बच्चों से हम लोगों का काफ़ी अच्छा टाइम पास हुआ। हम लोगों ने उन बच्चों के साथ खूब खेला और उनके साथ एंजॉय किया। छोटे छोटे बच्चे थे तो बस ये था, थोड़ा शोर तो मच ही रहा था, क्योंकि उनकी रोने की आवाज़, उनके हंसने की आवाज़ काफ़ी ट्रेन में आ रही थी। उसके बाद 7:30 बजे करीब हम लोगों का ब्रेकफास्ट आया। ब्रेकफास्ट में वैरायटीज़ काफ़ी अच्छी थी। उसमें कॉर्नफ्लेक्स था, दूध था, फ्रूट्स थे और आपके ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े से थे, दही था, एक पराठा था और मतलब जो भी था अच्छा था। तो बस हाँ, जूस भी था उसमें। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने टाइम पे ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि जब आप 5:30 बजे उठते हो तो आप घर से कुछ खा के नहीं आते हो, तो आपको डेफिनेटली भूख लगी हुई होती है। तो आप अपने ब्रेकफास्ट को अच्छे से एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन में, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि 5:30 बजे से 11:30 बजे हरिद्वार पहुंचने की टाइमिंग है। तो थोड़ा-सा लंबा सफ़र है, 7 से 8 घंटे का सफ़र है, जो हम लोगों को बैठ के ही निकलना है। हम लोगों ने ट्रेन से ही सनराइज़ देखा। देखिए, आप लोग भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है सनराइज़। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट प्रॉपर्ली हम लोगों ने खाया, उसको ख़त्म किया और फिर हम लोग, थोड़ी-सी झपकी लग गई, थोड़ा सोए, फिर थोड़ा जागे, थोड़ा बात किए। हमारे साथ हमारे फैमिली फ्रेंड थे। तो हम 4 लोगों का ये सफ़र था, जो हम लोगों ने साथ अच्छे से बिताया। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा नींद तो आती ही है, नींद के झोंके तो आते ही हैं। हमारे बगल में आप देख रहे हैं ना, सामने जो भैया जी बैठे हैं, ये हमारे फैमिली फ्रेंड हैप्पी भैया हैं। ये बहुत शैतान टाइप के हैं। इनको जो ब्रेकफ़ास्ट जब ये खा रहे थे, तो इनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था खा के, तो ये टेढ़ा-मेढ़ा मुँह बना रहे थे। हमारी ट्रेन मुरादाबाद में रुकी और मुरादाबाद में जब सामने देखा, तो एक कैंटीन में गरम-गरम समोसे रखे हुए थे, तो उनको देख के हम लोगों का थोड़ा मन ललचाया और मन किया कि भई समोसे खरीद के खा लिए जाएँ। ख़ैर हम लोग नाश्ता कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों का स्टेशन हरिद्वार आ गया और हरिद्वार में हम लोगों ने थोड़ी बहुत पिक ली, फ़ोटोग्राफ़ी कराई। काफ़ी सुंदर तरीके से हम लोगों का वो सफ़र कट गया। हरिद्वार स्टेशन में काफ़ी रश था। वहाँ शंकर जी देखिए कितने सुंदर से बने हुए हैं, कितने प्यारे हैं शंकर जी हैं, तो हमने भी उनके सामने जाके फ़ोटो खिंचवा ली। एक छोटी-सी रील भी बना ली। उसके बाद हम लोगों ने एक गाड़ी मिली, गाड़ी हमारे पास आ गई, तो गाड़ी से हम लोग सीधे ऋषिकेश गए। ऋषिकेश में हमने लेमन ट्री होटल है, वो हम लोगों ने होटल किया। काफ़ी अच्छा होटल है, मुझे काफ़ी पसंद आता है। हम जब भी जब जब ऋषिकेश गए हैं, तो हम इसी होटल में रुके हैं। मुझे काफ़ी पसंद है ये होटल। रीज़न क्योंकि ये काफ़ी साफ़-सुथरा, नीट एंड क्लीन है। इसकी जितनी भी जगह, ये जिस-जिस सिटी में ये लेमन ट्री है, काफ़ी जगह ये इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाइजीन है और बहुत अच्छा होटल है। आपके रूम वगैरह काफ़ी साफ़-सुथरे हैं। आप मेरे रूम के सामने का ये व्यू है जो मैं दिखा रही हूँ, काफ़ी ग्रीनरी थी, तो मुझे मज़ा आया। एक बात और भी है, इसके जस्ट बगल में एक बर्गर किंग करके है, तो हम लोगों को 3:30 बज रहा था, हम लोग जब अपने होटल में पहुँचे तो हम लोगों को भूख जैसी लग रही थी, तो हम लोगों ने वहाँ जाके लंच किया, थोड़ा-सा बर्गर वगैरह खाए। उसके बाद हमने आइसक्रीम ली। आइसक्रीम हम लोगों ने सोचा कि चलो अपने रूम में बैठ के खाते हैं, तो हमने एक बड़ा डिब्बा आइसक्रीम का लिया और जाके अपने रूम पे जाके हम लोगों ने उस आइसक्रीम को एन्जॉय किया। आइसक्रीम में भी एक बहुत मज़ेदार बात थी, हमारे साथ जो हैप्पी भैया थे ना, ये बहुत दिमाग लगाते हैं अपनी हर जगह, अपना दिमाग हर जगह इस्तेमाल करते हैं। तो हमने आइसक्रीम में भी एक मेमोरी क्रिएट की अपनी। खैर छोड़िए। उसके बाद देखिए सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं और काफ़ी हँसी मज़ाक हो रहा है उस वक़्त। हँसी मज़ाक हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो शाम को चलो गंगा आरती देखने चलते हैं। तो गंगा आरती के लिए हम लोग रेडी हो गए, हम लोग तैयार हुए, नहा-वहा के
हम लोगों ने सोचा चलो कपड़े पे चेंज करके नहा धो के आराम से चलते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोग तैयार होके गंगा आरती के लिए निकल दिए। गंगा आरती वैसे तो मैं ऋषिकेश हरिद्वार काफ़ी बार गई हूँ, बट इतनी प्यारी इतनी सुंदर गंगा जो आरती होती है वो मैंने इस बार पहली बार ही देखी। मैंने सबको भी दिखाया था और मैंने इसकी काफ़ी रिकॉर्डिंग की थी। गंगा आरती वहाँ पे 6:30 बजे शुरू होती है। हम लोग 5 साढ़े 5 बजे करीब वहाँ पहुँच गए थे। जब वहाँ पे तैयारियाँ गंगा आरती की शुरू हो गई थी, गंगा आरती की तैयारियाँ करने में भी उन लोगों को लगभग 30 से 40 मिनट लगता है। उसके बाद वहाँ पे लोगों का आना शुरू हो जाता है। लोग अपनी-अपनी जगह बना के वहाँ पे गंगा आरती के लिए बैठ जाते हैं तैयार होके। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो देखा गोलगप्पे वाले बैठा हुआ है, तो हम लोगों ने वहाँ पे आके गोलगप्पे भी खाए, जो ठीक थे, पर वहाँ जगह जिस जगह खाए थे उस जगह खाने का एक मज़ा ही अलग था। तो हम दोनों ने गोलगप्पे खाए, उसके बाद हम लोगों ने भी एक स्पेस लिया जिसमें हम लोग बैठे, फिर 6:30 बजा, तो 6:30 बजे के करीब गंगा आरती शुरू हो गई। गंगा आरती का जो महत्व है वो बहुत ही प्यारा है। सच बता रही हूँ आपको कि जब हमने गंगा आरती देखी तो उस वक़्त इतना सुंदर फ़ील हुआ था, बहुत मन को शांति मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने गंगा आरती पूरी देखी, उसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठे रहे। पूरा गंगा आरती ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने आरती ली। आरती लेने के बाद वहाँ पे काफ़ी फिर 7 साढ़े 7 करीब बज जाता है गंगा आरती ख़त्म करते-करते। तो वहाँ पे अंधेरा होने लगता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं लाइट लगी हुई है, ऐसा ही पीछे इतना सुंदर लाइटनिंग शो चलता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर उसके बाद हमने गंगा जी को दीपदान किया, मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलके दीपदान दिया। दीपदान के बाद हम लोग गीता मंदिर गए। गीता मंदिर जाके देखा, ये तो गीता मंदिर का ये सिंबल है, आप देखिए हनुमान जी हैं और शंकर जी हैं। बहुत ही खूबसूरत सा एक है, ये पूरा लक्ष्मण झूला से क्रॉस करके ये हम लोग गए थे। उसके बाद वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोगों ने फिर अपने रूम में गए, क्योंकि हम लोग थक चुके थे और हम लोगों का डिनर टाइम भी हो रहा था। तो हम लोगों ने डिनर लेमन ट्री में ही किया, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट और हमारा डिनर लेमन ट्री में ही था। तो उसके बाद वहाँ पे काफ़ी वैराइटीज़ हैं खाने की, इतनी वैराइटीज़ होती हैं। खाना तो मैं ये बोलूँगी लेमन ट्री का ऑसम है, बहुत टेस्टी है। आपके मीट से लेके फिश से लेके सारी चीज़ें हैं, आपका वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें उसमें होती हैं। उसके बाद हम लोग अपने रूम में गए और रूम में हम लोग रात में सो के सुबह उठे। सुबह हम लोग 7 बजे के करीब उठे और हम लोगों ने वो ब्रेकफास्ट किया और हम लोग चल दिए देवप्रयाग। ये देवप्रयाग आपका ऋषिकेश से लगभग 65 किलोमीटर और ऊपर पड़ता है, ये दूर पड़ता है। तो ऋषिकेश से 65 किलोमीटर दूर ये है। आप जो 2 नदियाँ देख रहे हैं, ये 2 नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा, जब ये दोनों मिलती हैं तो गंगा जी वहीं से बन के निकलती हैं। तो हम लोगों ने वहीं पे जाके स्नान किया। हम लोगों को रोड पे गाड़ी उतार देते हैं, उसके बाद नीचे जाना पड़ता है वहाँ तक में पहुँचने के लिए। तो वहाँ काफ़ी दुकान, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये वहाँ पे। नहीं, बस हम लोग चल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग। जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का नदी का मिलती संगम हुआ है, तो जब दोनों का संगम होता है तो फिर वहाँ से गंगा नदी बनती है। उसके बाद हम लोग अपने स्पॉट पे पहुँच गए और वहाँ पे काफ़ी नीचे जाने के बाद वहाँ पर हम लोगों ने अपने-अपने कपड़े चेंज करके वहाँ पे स्नान करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी, छोटी-सी जगह थी वहाँ पे स्नान करने के लिए। तो हम लोगों को थोड़ा-सा समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग किस तरीके से वहाँ पे जाएँ। ख़ैर कोई बात नहीं, हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने कपड़े चेंज करके वहाँ पे स्नान किया। वहाँ कहते हैं डुबकी लगानी बहुत अच्छा होता है पानी में। पानी इतना ठंडा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि सर डालने का मन ही नहीं कर रहा था कि कैसे डुबकी लगाई जाए। पर हमने डुबकी लगाई और वहाँ पे सबके नाम की डुबकी लगाई, जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी जानने वाले थे, सबके लिए मैंने वहाँ डुबकी लगाई। उसके बाद हम लोगों ने फिर से अपने कपड़े चेंज करके, बस एक चीज़ है कि वहाँ पे गंदा बहुत ज़्यादा था, कपड़े चेंज करने की जगह बिल्कुल नहीं थी। लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा अगर ऐसी जगह जा रहे हो आप लोग तो थोड़ा सफाई का सभी लोग ध्यान रखें। बट वो चीज़ थोड़ी गड़बड़ थी, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था।
उसके बाद हम लोग अपने होटल पहुँचे। फिर से कार में बैठ के हम लोग होटल पहुँचे। होटल में रात के समय का ये व्यू है जो मेरे रूम के जस्ट बाहर का ही था। आपने हम लोगों ने खूब पोज में लेके फोटोग्राफ करवाई और उसके बाद हम लोग लोकल मार्केट था उसके लिए निकल दिए कि चलो लोकल मार्केट घूम के आते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने आइसक्रीम का मजा लिया। वैसे आइसक्रीम कम खाती हूँ बट जब कहीं बाहर निकलती हूँ तो आइसक्रीम ये खाने का मेरा बड़ा मन होटल करता जो है। तपोवन में था लेमन ट्री, तो वहाँ पे जो तपोवन एक बहुत सुंदर सी जगह बनाई है, वहाँ बहुत अच्छा लगता है रात शाम को घूमने में। मार्केट वहाँ का बहुत अच्छा है, लाइट वाइट देख के बड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद हम लोग वहाँ घूमे, हम लोगों ने कुछ उसके बाद हम लोग अपने होटल में पहुंचे और दूसरे दिन सुबह उठे और हम लोग नहाने गए ऋषिकेश में जो घाट बने हैं। हम लोग गीता मंदिर में वहाँ घाट पे नहाने गए। नहाने के बाद वहाँ अच्छा मैं एक बात और बताना चाहूँगी, अगर आपको नहाना है तो आप ऋषिकेश घाट पे नहाइए। ऋषिकेश की घाट बहुत हम लोगों ने वहाँ नहाई और वहाँ भी हमने खूब डुबकी लगाई, पर वहाँ का पानी भयंकर ठंडा था। पर जब आप एक बार पानी में घुस जाएंगे तो उसके बाद आपको ठंडक नहीं लगेगी। हमने अपने जी के साथ डुबकी लगाई और सबके नाम की डुबकियाँ लगाई। तो वो फीलिंग बहुत सुंदर फीलिंग थी, बहुत अच्छा लगा। आप वहाँ जाएं तो आप जरूर स्नान करें। गंगा स्नान कर लिया, अब हम हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। गाइस अब हम लोग यहाँ से स्नान करके निकल चुके हैं और अब हम हरिद्वार के लिए जा रहे हैं। कैसा लगा तुमको डुबकी लगा के? बहुत अच्छा लगा। सबके नाम की डुबकी लगा ली? सबके नाम की लगा ली। मैंने भी सभी के नाम की डुबकी लगा ली। के बाद हम लोग अपने होटल पहुँचे और होटल में हम लोगों ने अपने अपने कपड़े चेंज किए और थोड़ा सा रेस्ट किया। लगभग 11 बजे के करीब हम लोग वहाँ से निकल दिए। क्योंकि हम लोगों के पास 4 दिन तक हमारे पास अपनी कार थी, तो हम लोगों को किसी भी तरीके की कोई असुविधा नहीं हुई। हम लोग कार में बैठ के ऋषिकेश और हरिद्वार में करीब 30 किलोमीटर का फ़र्क है, वो हम लोग अपने टाइम से निकल दिए। इसके बाद रास्ते में हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हरिद्वार जा रहे हैं, अभी पूरा टाइम भी है। 12 बजे करीब हम हरिद्वार पहुंच गए तो हम लोग चंडी और मनसा देवी की भी दर्शन कर लिए जाएं। जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां पे इतना भयंकर क्राउड देख के हम लोग परेशान हो गए। वहां पे नॉर्मल जो लाइन थी वो भयंकर भीड़ थी, उसमें एक वीआईपी भी चलता है, वीआईपी टिकट भी चलता है। तो वीआईपी टिकट लगभग 700 करीब का था और नॉर्मल टिकट 450 का था। चंडी देवी और मनसा देवी के दोनों का कंबाइंड का टिकट आता है। तो हम लोगों ने 700 पर पर्सन टिकट लिया, जो चंडी और मनसा देवी दोनों दर्शन करवाते हैं बाय उड़न खटोला, यानी कि बाय ट्रॉली। इसी से ले जाते हैं और इसी से ही वापस लाते हैं। काफ़ी ऊंचाई पे चंडी देवी और मनसा देवी काफ़ी ऊंचाई पे है, लगभग 5 मिनट करीब ट्रॉली से लगता है हम लोगों को पहुंचने में। चंडी देवी में क्राउड था और अच्छी भीड़ थी। वहाँ जब हम लोग अंदर पहुंचे तो देखा कि इतना भीड़ देख के हम लोग समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो वहाँ पे भी सिस्टम था कि अगर आप वीआईपी पास ले लेते तो आपको हम अंदर दर्शन करवाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। तो मैंने कि नहीं, हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग लाइन से ही खड़े होकर दर्शन करेंगे। तो हम लोग लाइन से गए और दर्शन किए और हम लोगों को बहुत अच्छे दर्शन हो गए। चंडी देवी के आसपास पूरा ऊपर इतनी सारी शॉप्स हैं, ये चुंदरी की, प्रसाद की, नमकीन की, और ये सब काफ़ी स्टोन्स वगैरह की काफ़ी शॉप है, मतलब लाइन से शॉप्स हैं। बीच में चंडी देवी बना के रखी हुई हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ कुछ वहाँ पे परचेज किया, थोड़ा थोड़ा सामान लिया, वहाँ पे एक प्रसाद लिया और थोड़ा सा वहाँ 10 मिनट बैठे। उसके बाद हम लोग चल दिए। ये चुंदरी आप देख रहे हैं, चुंदरी लोग वहाँ बांध जाते हैं, कहते हैं कि चुंदरी बांध दीजिए, जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आके चुंदरी खोल लीजिए, ऐसा लोग मानते हैं। तो लोग बहुत विश्वास करते हैं, तो लोग ये काम करते हैं। हालांकि मैंने चुंदरी नहीं बांधी नहीं। उसके बाद हम लोग वापस आ गए, जयकारा किया चंडी देवी का और हम लोग पहुंच गए मनसा देवी। मनसा देवी और चंडी देवी जाने के लिए रास्ते का लगभग 4 से 5 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोगों के पास वीआईपी पास था, तो हम लोगों को वहाँ कोई भी एफर्ट नहीं डालना पड़ा। हमारा बहुत जल्दी नंबर आ गया और हमें बहुत जल्दी ट्रॉली में बिठा दिया गया और हम पहुँच गए मनसा देवी। पर मनसा देवी में जो भीड़ थी वो चंडी देवी में के हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। चंडी देवी में कुछ कम लगी पर मनसा देवी में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पे क्या किया जाए, तो हम लोगों ने वहाँ पे 200-200 रुपये में वीआईपी पास लिए, क्योंकि हम लोग भी थक चुके थे। तो 200 रुपये पर पर्सन हम लोगों ने पास लिए, जिसमें 800 रुपीज़ हमने दिए
और वहाँ वो ट्रस्ट में ही जाते हैं पैसे, तो इसलिए हम लोगों को कोई डाउट नहीं था कि हम लोगों से कोई फ्रॉड कर रहा है। तो उसके बाद जब हम लोगों को उन्हीं का बंदा एक लेके गया अंदर, और मनसा देवी के बिल्कुल अंदर मंदिर में जाके उसने हम लोगों को दर्शन कराए। वो दर्शन इतने सुंदर थे, हम लोगों को फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि बहुत अच्छा किया जो हम लोगों ने ये वीआईपी टिकट ले लिया और इतने सुंदर दर्शन किए। वहाँ जाके हम लोग 2 से 3 मिनट बैठे भी रहे। पंडित जी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को दर्शन कराए, तो वो मन खुश हो गया। उसके बाद हम लोग लौटने लगे फिर ट्रॉली से अपने होटल की तरफ, और हम लोग फिर अपने होटल गए। होटल के बाद हम लोग सुबह-सुबह यहाँ पे हर की पौड़ी नहाने आए। हर की पौड़ी नहाने में देखा कि इतना भयंकर भीड़, हमें तो भीड़ देख के थोड़ी उलझन होने लगती है, और भीड़ के साथ-साथ गंदगी भी बहुत थी यहाँ पे। यहाँ पे समझ में ही नहीं आता है कि लोग इतनी गंदगी क्यों करते हैं। गंगा मैया को इतना गंदा कर रहे थे, और नदी भी गंदी थी, मैंने देखा यहाँ पे कि नदी भी बहुत गंदी थी। और लोग बहुत नहा रहे हैं, उसमें हर चीज़ कर रहे हैं। तो मैंने तो नहीं नहाया क्योंकि मुझे थोड़ा-सा समझ में नहीं आया था। मेरे हस्बैंड ने और मेरे साथ जो गए थे भैया ने, उन दोनों ने स्नान किया वहाँ पे। उसके बाद देखिए वहाँ पे छोटी-छोटी सी ये ऑरेंज कलर की टंकियाँ मिलती हैं, हर साइज़ में मिलती हैं। 100 एमएल से लेके आप 1 एमएल 1 लीटर से लेके आपको 5 लीटर तक की आपको यहाँ पे टंकियाँ मिलती हैं। लोग गंगा जल अपने घर भर के उनको लेके जाते हैं, और जब आप गंगा जी को लेके घर जा रहे हैं तो आप गंगा जी में आके यहाँ गंदा क्यों कर रहे हैं? तो मैं यही लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप लोग आइए, खूब अच्छे से अपनी चीज़ों को करिए, पर गंदा मत करिए। उसके बाद हम लोग शांति कुंज गए। शांति कुंज में क्या था कि शांति कुंज इतनी सुंदर जगह बनाई है, अगर आप हरिद्वार जाएँ तो शांति कुंज ज़रूर जाएँ। वहाँ पे एक एक्वा पर्सन छोटी-सी जगह बनाई है, जो उन्होंने एक फ्लोर बनाया है, वहाँ जूते उतार के जाया जाता है। आप सोचिए, मैं जब वहाँ पे चढ़ी तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि सच में पैरों में कितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ पे इतनी ग्रीनरी, इतने प्लांट्स, और आपको तो बता ही दूँ मैं कि मुझे प्लांट्स से कितना ज़्यादा प्यार है। जहाँ प्लांट्स होते हैं मैं वहीं रुक जाती हूँ। तो वहाँ पे प्लांट्स देख के, वहाँ की साफ-सफाई देख के मन एकदम खुश हो गया। इतनी साफ-सफाई, इतनी क्लीनिंग थी वहाँ पे, अगर आप थोड़ी-सी हल्की तेज़ भी बोले तो वो सबको सुनाई दे रहा था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ शांति कुंज से निकलने के बाद हम लोगों को भूख लगी। भूख लगी तो हम लोगों ने वहाँ अपने स्टेशन पहुँच गए। हरिद्वार के स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ पे हमने रेल कोच में खाना खाया, और रेल कोच की मैंने पहले रील बनाई हुई है। रेल कोच में खाना खाने के बाद वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और फिर हम लोग अपना ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आ गई, और जब हमारी ट्रेन आई तो मज़ा आ गया। बस यही लग रहा था कि अपने घर पहुँचे, बस जल्दी से अपने घर पहुँचे। हमारी जो भी हमारी चीज़ें थीं, गंगा स्नान का जो हमारा एक ये वीडियो था वो मैंने बनाया, और मैंने एक छोटा-सा ब्लॉग आप लोगों को बना के दिखाया। हमारी वापसी वंदे भारत से थी। और बस इस तरीके से मेरा ब्लॉग पूरा हुआ, और आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा? बाय एवरीवन।